जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 यानी आज़ादी के ठीक एक साल के बाद एक कानून बना था, जिसके तहत आज की तारीख में तमाम संशोधन समय दर समय होने के बाद ये निर्धारित किया गया कि अनस्किल्ड मजदूर जैसे गार्ड, सफाई कर्मी और तमाम ऐसे मज़दूर जो अनस्किल्ड होते हैं, ईटा गारा करते हैं, ईटा बालू ढोते हैं, मसाला बनाते हैं तमाम कंस्ट्रक्शन प्लेसेस पे, उनके लिए मिनिमम मजदूरी 783 रुपये प्रतिदिन यानी महीने की 20,358 रुपये निर्धारित की गई है। और ये जो उनका एक न्यूनतम मजदूरी का क्राइटेरिया है महीने के हिसाब से, वो 26 दिन के काम का है। यानी 4 दिन सरकार ने 4 से 5 दिन छुट्टी मान लिया। किसी महीने में 30 दिन होते हैं, किसी महीने में 31 दिन होते हैं। यानी आप किसी भी अनस्किल्ड मजदूर को 783 रुपये प्रतिदिन से कम देते हैं अगर 783 से, तो ये इस न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के कानून का उल्लंघन माना जाएगा। सेमी स्किल्ड यानी जो ट्रेनिंग पे हो, उसके लिए 863 रुपये प्रतिदिन यानी 22,568। स्किल्ड यानी पूरी तरह ट्रेंड मजदूर के लिए 954 20 यानी 24,804 रुपये मज़दूर हो या जो भी वर्कर हो। और जो हाई स्किल्ड पूरी तरह एकदम ट्रेंड हो, जैसे ट्रेंड मिस्त्री होते हैं, राजमिस्त्री होते हैं जो पूरा मकान खड़ा कर देते हैं, आप इन्हें ठेके पे दे देते हैं, वो हाई स्किल्ड होते हैं। वो 1,035 रुपये और महीने का 26,910 रुपये। यानी आप प्रतिदिन अगर इससे कम उन्हें मजदूरी देते हैं तो इस कानून का पूरी तरह से उल्लंघन करते हैं। और साल में 2 बार इस मजदूरी को अप्रैल और अक्टूबर में सरकार रिवाइज़ भी करती है। महंगाई को देखते हुए उसमें 100% बढ़ोतरी होती है, घटोतरी नहीं होती है। चूँकि समय दर समय महंगाई बढ़ रही है, इसलिए उसमें बढ़ोतरी होना तय है। यानी 783 रुपये से नीचे अगर आप किसी अनस्किल्ड मजदूर को मजदूरी दे रहे हैं, इस कंस्ट्रक्शन वर्क पे काम करने वाले मजदूर को, दिहाड़ी मजदूर को, सफाई कर्मी को, गार्ड को, तो ये उसके साथ अन्याय माना जाएगा। ये सारी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि तमाम विभागों में, स्वास्थ्य विभागों में, सरकारी दफ्तरों में, ऐसे पंचायतों में ऐसे कर्मचारी काम कर रहे हैं गार्ड के रूप में, वार्ड बॉय के रूप में, सफाई कर्मी के रूप में, जिन्हें महीने का 8 से 9,000 रुपये में दिया जाता है। यानी 300 रुपये, 250 से 300 रुपये प्रतिदिन। और कितना रुपया उनके पीएफ से कट रहा है उन्हें पता नहीं। यानी ठेकेदारी व्यवस्था के तहत उन्हें रखा जाता है, लेकिन लिखित तौर पे कि वो किस कंपनी में काम कर रहे हैं, प्रतिदिन उनका मानदेय कितना होगा, महीने का पीएफ उनका कितना कटेगा, ये सब उन्हें लिखित में नहीं दिया जाता। तो कहीं ना कहीं से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का एक बहुत बड़ा उल्लंघन है। और वो तमाम अधिकारी जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया संज्ञान लें। मानवता के तहत मेरा निवेदन है कि ये जो खून आप गरीबों का चूस रहे हैं 8,000 9,000 रुपये महीना दे करके, और आप खुद लग्जरियस लाइफ जीते हुए, आपसे ज़्यादा, हालांकि वो एजुकेटेड नहीं है, लेकिन आप ही के दफ्तर में और काम करने वाले परमानेंट कर्मचारी जो सरकारी नौकरी काम ना करने के नियत से काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का खून चूसते हुए शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। 250-300 रुपये मजदूरी आप उसे दे करके 8,000 9,000 रुपये में सीमित दे करके आप उसको साथ अन्याय नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? आपके ही दफ्तर में अगर कोई सफाई कर्मी परमानेंट कर्मचारी होगा, 20-25 साल से काम कर रहा होगा, तो कम से कम 40,000 रुपये महीना हो पा रहा होगा। लेकिन एक आउटसोर्सिंग पे रखा हुआ कर्मचारी जो 8 से 10 घंटे काम कर रहा है, आप उसे 8,000 रुपये महीना दे करके उसके साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? जबकि सरकार द्वारा कानूनन 700 कुछ रुपये निर्धारित की गई मजदूरी, यानी 20,000 रुपये तो मिनिमम उसे मिलने चाहिए। तो ज़रा इस वीडियो को वायरल करिएगा और ये सरकार के संज्ञान में लाइए कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मेरे उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में ये हो रहा है कि अनस्किल्ड मज़दूरों को 8,000 9,000 10,000 रुपये महीने की दर से एक बंधुआ मज़दूर की तरह रख करके उनके साथ जो अन्याय किया जा रहा है, इस पर भी सरकार संज्ञान ले। और जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 है, 48 का जो कानून है, उसको कड़ाई से पालन कराएं। ऑन पेपर लिखित तौर पर एक एडवाइजरी जारी करे कि ऐसे सभी कर्मियों को लिखित तौर पे
दस्तावेज़ दिए जाएं ताकि उन्हें भी पता चले कि सरकार ने उनके लिए जो उनके फ़ायदे के लिए कानून बनाए हैं वो उन तक सही रूप से पहुंच रहे हैं या नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।